सभापति महोदय, जितने भी यहाँ पर हमारे वक्ता जो आज इस डिमांड पे बोले थे, उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ। उनका जो क्रिटिसिज्म रहा है उसकी जांच कराऊंगा मैं, और 402 कटौती प्रस्ताव का हमारे डिपार्टमेंट से जवाब ऑलरेडी बन चुका है और आज रात को माननीय सदस्यों को डिस्पैच हो जाएगा। आज जो भी मेरा वर्जन प्रस्तुत करूंगा, मैं बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करूंगा। या तो आप ये कह सकेंगे कि मेरे फिगर सही नहीं है, और अगर वो फिगर्स सही हैं तो फिर आपको मेरे फैक्ट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हमारी सरकार जब से आई, हमने इस विभाग के अंदर जो भी काम किया, हमने इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं सोचकर हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जो नए कर्मचारी लिए हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें हमने जैसे सूर्य जो है रोशनी से अपना किसी पे भेदभाव नहीं करता है, हमने उसी तरीके से हमने काम किया है। कुछ एमएलएज ने कोई इश्यूज रेज किए थे, कई तो चले गए। मैं डॉक्टर शिखा जी से बात करूं के बारे में कहूँगा कि जो फिगर्स जो आपने प्रस्तुत किए कि जो माँ वाउचर योजना जो है उसके अंदर जो है पैसा नहीं मिल रहा है। हकीकत ये है कि ये योजना 17/9/2024 को शुरू हुई थी और 76,642 वाउचर जो है फ्री सोनोग्राफी के लिए 318.3838 लाख के दिए थे, जिसमें से 70,753 आउट ऑफ 76,642 का भुगतान हो गया है। आपको कुछ डाउट है कि आपके हॉस्पिटल का नहीं हुआ है, उसके अंदर आपका कोई मुझे बताया कि बैंक अकाउंट के अंदर कोई आपके कोई नंबर्स के अंदर प्रॉब्लम था। ये मुझे बता सकते हैं। प्लीज बिराजे। मैं आपके पर्सनल इशू की नहीं बात कर रहा हूं। जब आप देखिए, आप जो इशू रेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो माँ वाउचर जो जिन लेडीज ने जाके अपने सोनोग्राफी कराई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई पर्टिकुलर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन जो आपने बोला कि जो वाउचर्स के भुगतान नहीं हो रहा है, तो हमारे जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स है हमारे पास जो भी है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि 70,753 आउट ऑफ 76,642 वाउचर्स जो है उनका हो चुका है। अब क्योंकि आपका हॉस्पिटल है, आप भी एम्पैनल्ड हो, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि आपके कोई परेशानी हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा अमाउंट ड्यू है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर में, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ड्यू, एंड उसका कारण था कि आपके जो बैंक के खाते का जो नंबर था उसके अंदर एक जहाँ 0 होना चाहिए वहाँ 8 उन्होंने लिख दिया। ये आपका जो भी रकम है वो करा देंगे। हमारे माननीय सराफ साहब ने कई रिकमेंडेशन दिए थे। आप 5 साल मंत्री रहे हैं, आपका तजुर्बा है, हम तो 1.25 साल ही हमें हुआ है, और आपने जो इश्यूज रेज किए थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, आपने रेज किया था कि बॉन्ड होना चाहिए 5 साल का, आपने रूरल एरियाज़ में जो चाहते हैं उनको थोड़ा भत्ता ज़्यादा मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलने चाहिए। आपने बोला कि इसके अंदर जो है विलेज पोस्टिंग्स के अंदर जो दूर दराज एरियाज है, ये आपका स्वागत है।
और आपने एक और इशू रेज किया था कि RUHS का नाम भैरव सिंह जी के नाम से होना चाहिए, तो हम रेकमेंड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से सबसे कद्दार नेता जो इतनी बारी मुख्यमंत्री बने और उपराष्ट्रपति बने, मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई भी पॉलिटिशियन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया। तो ये सुझाव जो है हमारे मंत्री और हम सब मुख्यमंत्री जी को हम पेश करेंगे, और मुझे आशा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है आप हमें गाइड करें और हम सब साथ मिलके इस डिपार्टमेंट का जितना भला कर सकते हैं हम करेंगे। माननीय कई सदस्यों ने इश्यूज रेज किए थे, और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी विधानसभा चल रही है, आपके जो भी समस्याएं हैं, अब कई चीज़ है, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, कई चीज़ हम चूक जाते हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि आप बैठ के आप अपना प्रॉब्लम्स खास करके जो वैकेंसीज़ हैं आपके हॉस्पिटल्स में वो आप ला के हाईलाइट करें। हमें कम से कम पहले फेज़ के अंदर 66% जो वैकेंसीज़ हैं हमें कम से कम भरनी है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। तो आप जाके मिल के हमें बताना। इसके अंदर ऐसा है कि मैं माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार की मैं सीरियसनेस जो थी और कमिटमेंट था इस विभाग के प्रति, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपका जो कांग्रेस का 2023-24 आपका जो लास्ट बजट था, उसमें आपने 22,572 करोड़ रुपए आपने चिकित्सा और हमारे मेडिकल चिकित्सा विभाग को आपके बजट में 22,572 करोड़, जो कि आपके पूरे बजट का 4.73% था ओनली। और हमारा जो था 2024 और 25 का, उसमें 27,660 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ देके 8.26% हमारे बजट का था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सीरियसनेस इस विभाग के प्रति है, ये प्रमाणित करती है कि उनको प्रायोरिटी इस विभाग का था। इसके अलावा अभी जो 25-26 का बजट है, 28,865 जो है करोड़, 27,660 से लेकर 28,865 करोड़ और भी इजाफा करके इस बजट में हमने दिया। तो हमारी जो सीरियसनेस है, डिपार्टमेंट पैसे से चलता है, इक्विपमेंट पैसे से आता है, सैलरीज पैसे से देते हैं, तो ये पैसा जो अलॉट किया गया, ये हमारी सरकार की सीरियसनेस बताती है, आवर कमिटमेंट टू मेडिकल हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ राजस्थान। अब मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा कर दो, सबसे जो क्रिटिकल इशू होता है मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर, वो है हॉस्पिटल है, ये है, वो है, लेकिन उसके अंदर आपके पास स्टाफ नहीं है। और ये जो है आपकी जो लेगेसी आप छोड़ के गए, मुझे अचंभा है कि 5 साल के अंदर जो आपने भर्ती ही नहीं की। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं। आपने जो अपने जो 5 साल हैं, सभापति महोदय अब गैर से सुनिए, 5 साल के अंदर इन्होंने 27,490, 5 साल में 27,490 इन्होंने हमारे मेडिकल इसके अंदर इन्होंने कर्मचारी लिए, जो कि हमने 1 साल के अंदर ही ले चुके हैं। जितने आपने 5 साल में लिए, उनको अपॉइंटमेंट मिलके उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। और आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका था, आपने 8,107 एम्प्लॉइज लिए, और हमने लगभग 25,000 एम्प्लॉइज हमारे फर्स्ट ईयर में हम भर्ती कर चुके हैं। ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान जो फील्ड में हम लगा चुके हैं, चिकित्सा अधिकारी दंत 208, नर्सिंग ऑफिसर 7,674, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
4,755, लैब टेक्नीशियन 1917, सहायक रेडियोग्राफर 883, ईसीजी टेक्नीशियन 157, नेत्र सहायक 112, डेंटल टेक्नीशियन 86, हॉस्पिटल केयरटेकर 32, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 26, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 200, संविदा नर्स 2,338 और CHO जो हमने हैं 5,261 और चिकित्सक शिक्षक जो हैं 665, हमने 24,314 जो है हम ले चुके हैं। उसके अलावा 2025 के अंदर हम 26,501 और लोगों को हम नियुक्ति दे देंगे। उसके अंदर फार्मासिस्ट जो हैं 3,067 मार्च 2025 तक आ जाएंगे। मार्च तो आ ही गया, मार्च में है। आपके ये चिकित्सा अधिकारी 1,700, ये 3 महीने में आ जाएंगे। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3,058, ये मार्च एंड तक आ जाएंगे, इसी महीने में आ जाएंगे। विभिन्न सर्वांग जो है 10,888 दिसंबर में आ जाएंगे। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्वांग संविदा 5,142, इनकी परीक्षा जून में 25 में हो रही है और उसके बाद में ये भी इस साल आ जाएंगे। और चिकित्सा शिक्षक 2,296 और अन्य 350, 26,501। अब मैं सभापति महोदय ये बताना चाहूँगा कि ये शायद पहली बारी राजस्थान में हुआ है और ये हमारा जो सरकार का जो एटीट्यूड बताता है कि हमें जो जितने भी लोगों को हम नौकरी देंगे, अलग डॉक्टर्स हैं, नॉन गेजेटेड हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हम पदों को भरें। और इसके लिए राजस्थान पोर्टल पर हमने जितने भी नए अधिकारी आए हैं उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने फिल्टर्स डाले। लेडीज़, डाइवोर्स लेडीज़, विडोज़, हमने जो है आपके जो विकलांग लोग हैं, ये सब करके हमने फिल्टर्स डाले। और फिल्टर्स डाले के बाद में हमने उनको सब जिले का चॉइस लिया और मेरिट जो था वो तो इम्पोर्टेंट था ही। कंप्यूटर ने जहां जहां रिक्त पद थे सभापति महोदय, वही भेज दिया। चाहे वो आपके विधानसभा में आपका हो, जैसे आप बाड़मेर में आप देख लीजिएगा, अभी आप देखना तो सही। मैं आपको बताऊंगा, हरीश जी आपको बताऊंगा कि जब आपकी सरकार गई थी तो बाड़मेर में कितने लोग थे और 2025 के अंत में कितने आ जाएंगे। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। सभापति महोदय जो 3-4 को हिसाब पूरा देना, पूरा दूंगा। सभापति महोदय, सबसे गंभीर हालत राजस्थान के अंदर है, जिनको हमने रेड जोन बनाया है, वो है आपका गंगानगर, बीकानेर, आपके डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जैसलमेर, आपका जोधपुर आ गया, आपका और फिर ट्राइबल एरिया जितने हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर, ये जितने भी आपके जो 10 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अंदर जो है हमने पोर्टल के ऊपर जोर लगाया कि इनको भरो, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। मैं आपको खाली किसने छोड़ा? ये इनकी रियासत में यही हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री बन के मैं आया था पिछले साल, पहली गर्मी आई थी, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और जैसलमेर के अंदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर एक भी नहीं था पूरे जिले के अंदर। और ये जो पोर्टल जो है, ये आपके जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इतनी गंभीर हालत में हैं, ये जो है उसको मैं इन डिस्ट्रिक्ट्स को, चाहे वो वहाँ से आपके एमएलए ज़्यादा हों चाहे हमारे एमएलए ज़्यादा हों, ये डिस्ट्रिक्ट्स को मैं पूरा, मेरी प्रायोरिटी है कि ये एरियाज़ को मैं भर दूंगा आपके। आप तो जनता को देखते हैं बस। तो जूली साहब, भर्तियों के अंदर क्या किया आप लोगों ने, मैं यही पूछ रहा हूं। आपके 5 साल का हमने 1 साल में ले लिए और आप फैक्ट्स वेरीफाई कर लेना। और हरीश जी, आप प्लीज 2025 के एंड में मैं आपसे मिलके बात करूंगा, है ना।
अब आ गए अपने FRUs। हमारे राजस्थान के अंदर 2065 हॉस्पिटल्स और यूनिट्स हैं जहां हमारी 99% डिलीवरीज होती है लेडीज की, और उसके लिए 160 CHCs को चुना गया है जिनको कहते हैं FRU, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है। आपको 50-60 किलोमीटर में उस लेडी को हम वहां पहुंचा सकते हैं, और वो FRU चलने के लिए हमें उसके अंदर एक पीडियाट्रिशियन चाहिए, एक हमें एनेस्थेटिस्ट चाहिए, ऐसे हमें 3 जो स्पेशलिस्ट है हमारे, जो वो 3 स्पेशलिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर क्या था कि जब हम आए थे तो आपके 162 जो FRUs हैं उनमें से खाली 87 वर्किंग थे, बाकी नहीं चल सकते जब तक ये तीनों स्पेशलिस्ट आपके पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट और तीसरा कौन सा है, गायनी है, ये जब ये तीनों का जो ग्रुप नहीं बनता तो वो नहीं चलता है। आपके खाली 87 ऑपरेटिव थे, और सभापति महोदय हमने प्रायोरिटी में पहले था कि हमें प्रायोरिटी से हमने 129 आज चालू है फ्रॉम 87, जबकि टोटल आपका जो है ये टोटल आपका ये है 129 वर्किंग आपका हो गया है आपका टोटल। इसके अलावा जो आपके ट्रॉमा सेंटर्स हैं सभापति महोदय, ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर भी हमने बहुत चालू कर दिए, और हम सब ट्रॉमा सेंटर्स वहाँ पर भी स्पेशलिस्ट, ऑर्थो, एनेस्थेटिस्ट ये सब होना जरूरी है, उनको भी हम भर देंगे। अब आ गई हमारी माँ योजना। बीच में नहीं बैठो, बीच में नहीं। सदस्य विराजिए। अरे गोगरा जी प्लीज सदस्य विराजिए। ट्रॉमा सेंटर आपके सब चालू हो जाएंगे, और पहला उपचार आपको दे देंगे वहां पर। अब आ गया सभापति महोदय जी माँ योजना। अब इनको ये भी जलन है कि चिरंजीवी का नाम हमने माँ योजना क्यों कर दिया। अरे सुनो जूली जी, माँ तो कितनी माँ, व्हाट अ ग्रेट वर्ड, माँ तो माँ होती है, फिर आप माँ के ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये माँ दादी एतराज करते हैं, माँ हो दादी हो एतराज करते हैं। आपने चिरंजीवी योजना के नाम से शुरू किया, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन जो आप लोगों ने जो इतने ढोल पीटे आपने 25 लाख 25 लाख 25 लाख, सभापति महोदय खाली 2 लोगों को लिए थे 13 लाख, और 9 लाख 2 या 3 को मिले थे, बाकी जितने भी थे 3 लाख से बिलो था। पर आपने फॉल्स प्रोपेगेंडा किया कि हम 25 लाख दे रहे हैं माँ योजना में। अच्छी योजना थी, कोई बात नहीं। प्लीज सदस्य विराजिए। अध्यक्ष महोदय, सदस्य विराजिए। बीच में नहीं बोले। अध्यक्ष महोदय, इनका मेरा जी साहब आपसे अनुरोध है, थोड़ा बहुत तो ठीक चलता है, पर अरे खड़े नहीं हो आप, थोड़ा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ समझाओ थोड़ा प्लीज। अरे उनको समझाओ, अक्ल ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माँ योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना इसलिए है कि केवल सरकारी हॉस्पिटल इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हर चीज सरकार नहीं कर सकती है। और आज आप विदेश में देखिए, बड़े बड़े एडवांस देशों में, वहां पर एक सिंपल इक्वेशन होता है, पेशेंट, हॉस्पिटल और एजेंसी इंश्योरेंस की, सिंपल। और माँ योजना के तहत आप देखिए कि आपका लास्ट ईयर था 2023, आपने 2023 के अंदर 2200 करोड़ आपने खर्च किए माँ योजना के अंदर। हमने अगले साल 3200 करोड़ रुपए खर्च किए हमने, 1000 करोड़ ज्यादा। हॉस्पिटल इम्पैनल थे 832, अब एक साल में हो गए 945। 70 साल के प्लस जितने लोग हैं वो 8 लाख फैमिलीज की वो उनको बेनिफिट मिला, उपचार मिला। ये आपके टाइम में था नहीं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 70 साल का लोगों को बेनिफिट देने के लिए पहली बार ये किया है, तो इसको हम आपको कंपेयर नहीं करेंगे।
पैकेजेस आपके टाइम थे 1806, एक साल बाद हमने उनको कर दिए 2370। स्पेशलिस्ट जो थे, स्पेशलिटीज आपके थी 31 और हमने कर दिए 36। इसके बच्चों का, कैंसर का, गैस्ट्रो का हमने कर दिया। एक 1.34 करोड़ जो फैमिलीज हैं उनको इसके अंदर बेनिफिट मिला। और जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं अध्यक्ष महोदय, उनकी बड़ी बड़ी जितने हैं आपके ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट ये है, उनकी 70% जो इनकम जो है ना वो माँ योजना से आती है। वाह भाई वाह। 70%। आप बड़े हॉस्पिटल से पूछ लीजिए, 70% फुटफॉल जो है वो इसके थ्रू आता है। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। इसके अंदर जो है, जो एम्पेनलमेंट के रूल्स थे डॉक्टर ये अपने हॉस्पिटल्स के, उनको हमने रिलैक्स कर दिए। शिखा जी प्लीज कंफर्म द रूल्स आर रिलैक्स्ड फॉर द हॉस्पिटल्स। और हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अध्यक्ष महोदय ये है कि अगले 2 महीने के अंदर, अभी तो आप राजस्थान में ही करा सकते हैं, अब 2 महीने के बाद में जो आयुष्मान का पोर्टल की जो कंपैटिबिलिटी है उसके तहत बाहर से कोई भी स्टेट से हमारे स्टेट में इस योजना के थ्रू अपना इलाज कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करो कि हमारे हॉस्पिटल्स को इनकम कितनी बढ़ेगी। इसके पश्चात 6 महीने के बाद में हमारे भी लोग दूसरे स्टेट्स में जाके इस पोर्टल के थ्रू अपना इलाज करा सकेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम गुड़गांव में जाके मेदांता से कराएं, दिल्ली के हॉस्पिटल में कराएं, तो ये 6 महीने तक हमारी पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं सोचता हूं कि ये जब 2 चीज़ें हो जाएंगी, इसके अंदर जो है माँ योजना जो है एक बहुत बड़ी योजना बढ़ेगी और हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी जरा उनका प्रेशर रिलैक्स होगा। बजट के अंदर हमने 3,500 करोड़ इस बारी माँ योजना के लिए बढ़ा के हमने, पहले हमारे 3,200 खर्च हुए थे, आपके टाइम 2,200 थे, अब 3,500 माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए दे दिए हैं। हमारे डेली 8,200 मरीज आते हैं और 9.42 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो माँ योजना के थ्रू डेली होता है, एवरी डे। अब आ गया था आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अध्यक्ष महोदय, हमारे 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव के अंदर जो सबसे छोटा हेल्थ यूनिट है वो है सब हेल्थ सेंटर। और सब हेल्थ सेंटर के अंदर पहले खाली एक नर्स होती थी। हम उसको स्ट्रांग बना रहे हैं कि आपके बिल्कुल हमारे जो ग्रामीण लोग जो ज़्यादा जहाँ मतलब क्योंकि वहाँ रहते हैं गांव के अंदर, उनके पंचायत के पास या नियरेस्ट जो सब सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें हमारे राजस्थान में 20,348 सब सेंटर्स हैं। इस सब सेंटर के अंदर एक आपका CHO सेमी डॉक्टर जिसकी सैलरी होगी 30-35 हज़ार, एक ANM होगी जो हाईली पेड होगी, थोड़ी बेटर क्वालिटी की, और एक ही आपकी आशा वर्कर होगी। वहाँ पर वाईफाई के साथ हम वहाँ पर LCD स्क्रीन देंगे, कंप्यूटर देंगे, प्रिंटर देंगे, मोबाइल देंगे, और इलाज जो है वहाँ पर जो होगा, आप मोबाइल से, कोई लेडी है वो फ़ोन पे, आजकल जो लेडीज़ गांव की हैं जी वो मोबाइल अपन लोगों से सबसे ज़्यादा जानती हैं, है ना, दे आर मोर दिस थिंग विद मोबाइल। जो हम लोग हमें फंक्शन नहीं मालूम है मोबाइल के, उनको मालूम है। वो लेडी धूप के अंदर एक वीडियो ले सकती है कि भाई मेरे हाथ में ये छाले हो रहे हैं या फोड़े हो रहे हैं, और वो वहाँ पर CHO को भेज सकती है और कह सकती है कि साहब ये, उसको दिखे कि भाई ये कॉमन बरसाती या कोई मौसम की बीमारी है, तो कहीं भाई तुम जाके फलाना तू थारे सफ़ा खाना बनने मतलब केमिस्ट्री दुकान में जाके ट्यूब लिया, ठीक है ना। तो ये जो है टेली जो कॉन्फ्रेंसिंग से जो होगा, और वहाँ पर एक डॉक्टर जो सेमी डॉक्टर अवेलेबल होगा, वो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें गांव के अंदर, हमें ग्रास रूट के अंदर ये मेडिकल हम इसको ले जाएंगे। अभी
हमारे 20,348 जो हैं हमारे सब सेंटर्स, उसके अंदर 11,655 जो है वहाँ पर आपके लोग CHO आपके जाने शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर आपके योगा, NCD, स्क्रीनिंग, BP, शुगर, 12 सेवाएं हैं, टेलीमेडिसिन, फ्री मेडिसिन, फैमिली प्लानिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वहाँ पर ये आपका सब सेंटर जो कि हमारा लोएस्ट लेवल है वो उसको केटर करेगा। ये मैं सोचता हूँ कि हमारे गाँव के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब आगे आपके जी, आपके आगे PHC, ये आपके आगे शहरी, ये शहरी जो है आपके, आज मैंने प्रश्न भी आंसर किया था आपके जनता क्लिनिक, गहलोत साहब ने जनता क्लिनिक खोली थी 2019-20 के अंदर, और वो जनता क्लिनिक जो है पूरे राजस्थान में आप इतनी भारी आपकी उपलब्धि थी कि आपने खाली 15 ही खोली, और पूरे राजस्थान में वो मोहल्ला क्लिनिक आपने दिल्ली में देख के उसको कॉपी कर लिया, पर 15 खोली आपने। उसके अंदर भी क्या, ओनली 15 राजस्थान पूरे में लिस्ट भी है मेरे पास में, मैं दे दूंगा। और उसके अंदर क्या था कि दानदाता और CSR फंड से पैसा आता, CSR और दानदाता, सरकार वाज नॉट पेइंग, नो, नील बट्टा नील। ओके, अब ऐसा है, अरे जूली साहब, ओ जूली साहब प्लीज ये सुनो, आप मेरे फैक्ट्स कंपेयर कर लेना। ओके, फैक्ट्स, अच्छा अब सुनिए साहब, इतना ही नहीं है, मामला इतना सीरियस विषय है और जोगाराम जी इसको ना डाइवर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, गंभीरता। अब ऐसा है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इनका क्या है कि शायद आपको हंसा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। ये नाराज हैं कि अध्यक्ष जी जोधपुर गए और मेरे को जोधपुर नहीं लेके गए, इसलिए नाराज हैं। जनता क्लिनिक का उद्देश्य था कि जहाँ नाराजगी तो हूँ, पर कारण पूछे तो बता दूं। नहीं बताना, नहीं, राज को राज रहने दो। जहाँ पर छोटे कस्बे हैं, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है गरीबों के लिए, तो ये जो है ये इन्होंने जनता क्लिनिक इन्होंने खोली। उसके बाद इन्होंने 2021-22 में उसका नाम लिख दिया शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ साहब कि 2020 और 21 हमारे हिंदुस्तान के शेर मोदी जी ने युवाम शुरू कर दी। युवाम के अंदर इन्होंने सबसे पहले 2020-21 में 21-22 में 122 PHC CHC जो भी नज़दीक हो खोले। 22-23 में 142 दोबारा, 22-23 उसके बाद में इन्होंने 23-24 के अंदर 143 और 24-25 के अंदर 181। इसके अंदर अध्यक्ष महोदय पूरा फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7 लाख रुपए प्रति महीने, 7 लाख रुपए प्रति महीने। ये टीन के शेड में चलाते थे 15 जनता क्लिनिक, और हमारे आज है 357 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसमें सैलरीज, रेंट, माइनस रिपेयर, ऑल्ट्रेशन, फर्नीचर, स्टाफ प्लेसमेंट, और उसमें एक डॉक्टर, 2 GNM, एक ANM, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मा, एक हेल्पर और एक स्वीपर। 125 जांचें, मेडिसिन सॉरी, और 8 टेस्ट जिसके अंदर एक कार्ड से थे। ये जो था ये एक बहुत बड़ा मोदी जी का एक उपलब्धि थी जो इन्होंने 357 ये अपने अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर को। अब आ गया जी आपके आयुष्मान टावर, नींवें आपने लगाई, बहुत बढ़िया। बजट घोषणा के अंदर अभी वो 1100 करोड़ का बनेगा, और आपका आयुष्मान टावर अगले साल चालू हो जाएगा। इसके अंदर एक छत के नीचे सब सुपर स्पेशलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा। कार्यकारी एजेंसी इसकी JDA है। 1100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। 1243 बेड होंगे। ऑपरेशन थिएटर 20 होंगे, कैथ लैब 4 होंगे, OPD पंजीकरण काउंटर 100 होंगे, और एक चिकित्सा जो आपके कोविड के जो अपने डॉक्टर्स जो फाइटर्स थे उनका एक स्मारक बनेगा वहाँ पे, उन्होंने जो अपना योगदान दिया। और एक होगा हेलीपैड।
हेलीपैड मरीजों के लिए। अगर सरकार जब भी बदली जूली जी उसको यूज़ मत कर लेना हेलीकॉप्टर पैड को यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए, है ना, ओनली फॉर मेडिकल रीजंस। अच्छा नहीं, आपके लिए विशेष, नेता प्रतिपक्ष के लिए ये कहा, नेता प्रतिपक्ष के लिए। अब एक नेता प्रतिपक्ष कार्डियोवैस्कुलर टावर जो इस साल तैयार हो जाएगा, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये दोनों जो चीज़ें बनेगी ये राजस्थान के लिए एक गौरव की चीज़ होंगी। और आप लोगों ने उनकी नींवें लगाई, आप लोगों को भी धन्यवाद, पर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके अच्छी बढ़िया फिनिशिंग करेंगे। उच्च स्तरीय हृदय रोग सुविधाएं, बेड क्षमता 212, ऑपरेशन थिएटर 5, कैथ लैब 5, ओपीडी पंजीकरण काउंटर 4, और ये सिविल कार्य इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ रहा है। तो इस साल हमें आशा है कि इसको भी हम खोल देंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, एसएमएस 4000 बेड का हॉस्पिटल है, शहर बहुत बड़ा हो गया है, एक साइड से दूसरे साइड जाने में 40-40 मिनट भी लग जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने RUHS को एम्स के तौर पे उसको एक रिम्स बनाने की घोषणा की है। तो वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन भी होगी, वहाँ पर रिसर्च भी होगा और वहाँ पर आपके ट्रीटमेंट भी होगी। इसके अंदर अभी 700 करोड़ रुपए हमें 2 बजट में मिल चुके हैं और इसका जो है बिल्कुल एम्स की तर्ज पे होगा, हम रन करेंगे इसको। और एसएमएस का जो 15,000 रोगियों का जो फुटफॉल है डेली, उसको वो कट करेगा, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल का जो ढांचा जब बना था उस टाइम 2.5 लाख आबादी थी जयपुर की, अब होगी 42 लाख। तो एसएमएस के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो उसको एसएमएस के बराबर टक्कर से हम इसको हम आगे सुपर स्पेशलिटी है। अभी वहाँ गैस्ट्रो, कार्डियो, नेफ्रो है, वहाँ पर न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोलॉजी सर्जरी, वहाँ पर राजस्थान की बेस्ट मशीनें लगी हुई हैं। बीच में नहीं 25 करोड़ और 10 करोड़ की लीनियर एक्सीलरेटर लगा है जो कैंसर के आपके ऑपरेशन कर सके। स्टेट ऑफ द आर्ट मेरे ख्याल में राजस्थान में ऐसी मशीनें नहीं है जो आपके RUHS में, तो ये भी पूरे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। कैंसर सेंटर, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 119 करोड़ दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट 121 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव मेडिसिन, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, ये सब आपके RUHS के अंदर आएंगे और लीनियर ये आपके एक्सीलरेटर वहाँ ऑलरेडी है। राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग था कि लगभग 16,276 करोड़ के MOUs खाली न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए हुए हैं, खाली न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो ये MOUs अगर ग्राउंड पे आ जाए तो हमारे प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। आ जाएगा जी क्या? हाँ, वो लोग जो साइन करने आए वो जयपुर भ्रमण करने, चने खाने तो नहीं आए हैं, वो काम करने आए हैं। एम्बुलेंस जो है अभी 1778 एम्बुलेंसेज आई हैं, 800 जननी की, 836 बेसिक लाइफ सपोर्ट की, 197 जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट की। और मैंने तय किया है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज के लोग PWD को बैठा के जो हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इन एम्बुलेंस जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम करोड़ रुपए से ऊपर की एम्बुलेंसेज है, आपके भी कोई सुझाव होंगे, हम एम्बुलेंसेज को वो सही हाईवेज पे लगाएंगे ताकि वो जो क्रिटिकल आवर होता है एक्सीडेंट से 1 घंटा, उसके अंदर लोगों की जान बच जाए। रामाश्रय, रामाश्रय जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव पे हुई थी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे है। 1 पॉइंट जहां पर बूढ़े लोग टेस्ट भी करा सके, फ्री मेडिसिन भी करा सकें, ट्रीटमेंट भी करा सकें, फिजियो भी करा सकें। और अभी 21,000 बुजुर्गों ने बेनिफिट लिया है
और 8.46 लाख इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। उनके लिए एक डेडिकेटेड जो रूम है वो एक डॉर्मेट्री होगी जहां पर उनका नर्सिंग केयर हो सके। और मोदी जी ने तो अभी उदारता से उन्होंने 70 साल की उम्र से ज़्यादा को 5 लाख का जो इंश्योरेंस दिया है उसका भी हमारे बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको कहते हैं आभा कार्ड। ये आभा कार्ड जैसा होता है, ये आपके जैसे अपने आधार कार्ड होता है वैसा बनता है। अपन कभी भी कोई भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, उदयपुर में जाते हैं और जब अपनी जांच कराते हैं तो वो पुरानी हिस्ट्री मांगते हैं कि कहाँ है आपकी स्लाइड्स, कहाँ है आपके प्रिस्क्रिप्शन। आभा कार्ड वो सब चीज़ ले लेगा और वो जब आप वो कार्ड लेके जाएंगे तो वो डॉक्टर देख पाएगा कि आपके कहाँ ट्रीटमेंट किस डॉक्टर से और क्या डायग्नोसिस था और आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है। ये भी काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये मैं सोचता हूँ कि एक टेक्नोलॉजिकल बहुत हमारे स्टेट में एडवांसमेंट आ गई तो सब लोग इसका फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा जांच योजना, इसके अंदर जो है आप लोगों ने 2023-24 के अंदर आपने 1688 करोड़ आपने इसके अंदर दिए थे, खर्च किए थे, मतलब एक साल पहले हमारे से। और हमने इसको बढ़ा के 1668 से 2111 करोड़ हमने कर दिया है। इसके अंदर अभी तक 2024-25 में 16.5 करोड़ हमारे लाभार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं। बस हो गया जी। मैं एक बार फिर सब सदस्यों को कहूँगा कि मेडिकल हेल्थ जो है, क्योंकि अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है मेडिकल और हेल्थ, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं विपक्ष के सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे स्टाफिंग पैटर्न है। एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अरे दिन भर में आपको खूब समय मिला, दिन भर में आपको जो बोलना था बोल लिए, अब नहीं। नो, अब नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने पोर्टल पे भर्ती करी है सबकी, फर्स्ट टाइम जो आए हैं, और भर्ती होने के बाद में जब वो फिल्टर्स लग के और मेरिट और सब चीज़ें ली और जब पोस्टिंग दी, हमने उस टाइम बोला कि स्वेच्छा से आप बदला बदली कर सकते हो। तो ये नहीं हुआ कि किसी को लेकर पटक दिया तो वो दुखी वहाँ बैठा हुआ। स्वेच्छा से बहुत लोगों ने चेंजिंग की थी। और मैं ये सोचता हूँ कि जो म्यूचुअल जिसको कहते हैं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने स्टेप लिया है ये पोर्टल के थ्रू और खाली रिक्त पदों पे, ये जाहिर करता है कि हम कोई भी भेदभाव विपक्ष के साथ हम नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों की कोई भी भवन लेट बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये जो है हेल्थ का मामला है, इसके अंदर पॉलिटिक्स से ऊपर रह के हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आप अपने आप को विपक्ष मत समझना, हमसे घृणा मत करना, और आपके जो इश्यूज है उसके लिए आपके जो भी है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आप लोगों ने अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका दिया। विकास फिर बैठे बैठे बोल रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे बैठिए माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, आपने डिमांड में इतना बोल लिया और क्या। नो अध्यक्ष महोदय, बाकी अगली डिमांड है बोलना। डिमांड पारित कीजिए। अरे माननीय संसदीय अध्यक्ष मंत्री, महोदय, अरे शांत रहिए। मैंने अध्यक्ष महोदय इतनी प्यारी प्यारी बातें इनको की, फिर भी ये नाराज हो रहे हैं। आपसे ये निवेदन है कि इस डिमांड को पास करें। मेंटल आप अब हो गया डिमांड का, आप कहते हैं डिमांड पारित की जाए, ये तो कहो। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मांग संख्या बोलिए। क्या हो
मांग संख्या 27 और 28 पारित की जाए। 27 और 28 पारित की जाए। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 133 अरब 28 करोड़ 96 लाख 25 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा के संबंध में 31 मार्च